नमः हरे नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान कितने आराम से प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया सुलभ। सुलभ मतलब बहुत आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर कई लोग बोलेंगे, अरे पहले की जो विधि बताई है वो तो बहुत कठिन है, कैसे करेंगे? सारे शरीर के द्वारों को बंद करना, मन को हृदय में स्थापित करना, प्राणों को आज्ञा चक्र सिर पे स्थापित करना, निरंतर ओम का जाप करना जब प्राणों का त्याग करे। अब पता नहीं कब प्राण निकलेंगे, तो वास्तव में क्या कंटिन्यूअसली हर रोज ऐसे ही ओम ओम का जप करते रहना है? ये तो बहुत कठिन है। और खासकर जो गृहस्थ है वो कहाँ समय निकालेंगे? तो बोला वो जो बताया है वो केवल अष्टांग योग के रास्ते पे चलने वाले जो योगी है उनके लिए बताया है। जो गृहस्थ है उनको बताया बहुत सरल है। क्या सरलता है? भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है, पर ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। भक्तों को दुर्लभ बताया है भगवान ने और खुद को सुलभ बताया है। भगवान की प्राप्ति करना कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य कहाँ पर है? हमें भक्तों से जुड़ना। भक्तों के संग में भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त का प्राप्त होना बहुत कठिन है। और जैसे ही भक्त मिलते हैं भगवान बड़े आराम से मिल जाते हैं। और यहाँ पर तरीका बताया कि हम लोग परिवार में रहते हुए सबकी देख रेख करते हुए भी बड़े आराम से भगवान के धाम को जा सकते हैं। और यहाँ पर जो बताया गया अनन्य चेताः। अनन्य मतलब न अन्य, और किसी का नहीं। अनन्य मतलब एक भगवान, एक मंत्र, एक इष्ट देव का आश्रय रखना है। जब इस तरह से चेताः अपने मन को लगाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई सोमवार को यहाँ, मंगलवार को वहाँ, बुधवार को वहाँ, गुरुवार को वहाँ, हर जगह मिलते हैं जी। भगवत गीता भी सुनते हैं, भागवतम भी सुनते हैं, ये कथा भी सुनते हैं, वो कथा भी सुनते हैं, उन बाबा जी के पास भी जाते हैं, उनके पास भी जाते हैं। हम तो सब जगह चलता है। जो सब जगह पे भटकते हैं वो वास्तव में भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी से वे ग्रसित होते हैं। अरे कौन सी बीमारी से ग्रसित होते हैं? वो वास्तव में किसी के प्रति समर्पित नहीं होते।
और जो ऐसे समर्पित नहीं होते वो ऐसा ही है जैसा एक बीमार व्यक्ति डॉक्टरों के पास जाता है। पहले डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लिख दी। दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई लिख दी। तीसरे डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई लिख दी। चौथे डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई लिख दी। अब चारों दवाइयाँ का जो पन्ना है पास में है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, एक तो मैं दवाई इस पन्ने से ले लेता हूँ, एक दवाई मैं उस डॉक्टर से ले लेता हूँ, और एक दवाई मैं इस डॉक्टर से ले लेता हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसमें अपना मन कार्य कर रहा है। इसीलिए जब हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें स्पष्ट रूप से पता हो कि हमें क्या करना है। अगर पता नहीं है तो अलग अलग जगह घूमना जरूरी है। घूमिए, पता कीजिए, और जब आपको पता लगे हाँ जी ये सही सिद्धांत लग रहा है, ये वास्तव में मेरा बदलाव लेके आ रहा है, मेरी भक्ति में बढ़ावा हो रहा है, फिर उस सिद्धांत पर आप अच्छे से आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग जो जगह जगह पे भटकते हैं, हम योग भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, तो भगवान बोलते हैं ऐसी भक्ति करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर भगवान ने बोला अनन्य चेताह, एक निष्ठ, एक भाव से भगवान की शरण में रहना है। आगे 18वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक भगवान की शरण में जाना है। जब हम अनन्य भाव से भक्ति करते हैं तो ही हमें भक्ति का जो पूरा लाभ है वह मिल पाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके लिए उसका आश्रय केवल माँ है। गंदा हो गया तो भी रोएगा, माँ को याद करेगा। भूख लगी है तो भी रोएगा, माँ को याद करेगा। हर कार्य के लिए माँ का ही सहारा है। ऐसे जो भक्त होते हैं जिनके लिए केवल भगवान श्री कृष्ण ही परम आश्रय है, ऐसे भक्तों के लिए क्या है, सुलभ है। भगवान बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग कठिन बिल्कुल नहीं है। कठिनाई कहाँ पर है? कठिनाई केवल हमारे मन में है। हमें भगवान पे भरोसा नहीं। हम सोचते हैं शायद भगवान आदि बात बताएंगे, इसीलिए दूसरे देवी देवताओं के पास चलते हैं, वो हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी करते हैं। अरे भगवान कृष्ण की तो पूजा करते करते इतना समय हो गया, कुछ सुनता ही नहीं है, चलो ठीक है इन देवता की पूजा कर लेते हैं, शायद वो सुन लेंगे। तो ऐसा जब भाव आए, इसका मतलब हमें भगवान श्री कृष्ण पे भरोसा नहीं है। और जब भरोसा नहीं होता तब भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि श्रद्धा का जो भाव है वह भक्ति का आरंभ है। जब तक हमें भगवान पे पूर्ण भरोसा नहीं होता तब तक हम वहीं पे खड़े रहते हैं। और अनन्य चेता के साथ में भगवान ने एक शब्द और प्रयोग किया, सततम। ऐसा नहीं अरे जी आज बहुत बिजी हूं, आज छोड़ देते हैं माला, कल कर लेंगे, कल थोड़ा एक सप्ताह में एक बार करते हैं जी, एकादशी को करेंगे जी, थोड़ा बिजी हूं बाद में करेंगे। ऐसे रखोगे तो भक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। यहां पर शब्द जो आया है सततम, सततम मतलब निरंतर। और फिर आगे बोला नित्यशः, नित्यशः नित्य, हर रोज बिना किसी रुकावट के स्मरण। जब हम इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तस्याहम सुलभः पार्थ, उसके लिए बहुत आसानी से भगवान की प्राप्ति संभव है। जो पहले श्लोकों में बताया गया वह बताया गया कि इसको बोला गया ज्ञान मिश्रित भक्ति। भक्ति तो कर रहे हैं, साथ में योग को जोड़ रखा है, तो योग मिश्रित भक्ति हो गई। पर जब यह श्लोक बताया गया तब केवल भक्ति के बारे में बताया गया।
जो केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, ऐसे लोग संसार का कार्य करते हुए भी उसके लिए भगवान बड़े आराम से प्राप्त हो सकते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से तात्पर्य में बहुत सारी बातें बताते हैं। इसमें जो बताया, अनन्य चेता, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, उसके हृदय में किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं होती। उनके इच्छाएं क्या होती है कि निरंतर भगवान की सेवा करे, भगवान के भक्तों का सत्संग करे। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे भगवान, मुझे किसी प्रकार की धन की आवश्यकता नहीं है, कामना नहीं है किसी चीज की, बस एक इच्छा है, जन्म जन्मांतर में मैं आपकी भक्ति करता रहूं। कैसी भक्ति करो? अहेतु की, बिना किसी स्वार्थ की, बिना किसी लेन देन की। भगवान देखो मैं माला फेर रही हूं, मेरे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, ऐसे भक्ति से हमें नहीं करना है। भगवान आप जीवन में सुख भेजिए तो भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जीवन में कष्ट भेजिए तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी हो जाए भगवान, मैं आपकी भक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब इस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें खुद को बहुत सारे अनुभव प्राप्त होंगे। बहुत लोगों का अनुभव है, जब पूर्णतया भगवान का आश्रय लेते हैं तो भगवान कभी भी निराश नहीं करते। जब भगवान श्री कृष्ण हर एक प्राणियों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और जो थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, क्या उसकी बातें नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनते हैं। पर हमारे मन में क्या है? भरोसा कम होता है, इसीलिए थोड़ा भी दुख आता है, सबसे पहले भगवान को दोष देते हैं, सबसे पहले भगवान को बोलते हैं दुख हटाओ। पर ये नहीं सोचते कि जीवन में जब दुख आता है उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। जब कोई बीमारी आ जाए तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इंजेक्शन, अभी कहीं बोलेंगे अरे जी बहुत दर्द होता है जी इंजेक्शन में, पर ये जो दर्द है ये हमें आगे और समस्याओं से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे ही जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं है, हमें फिर भी निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करना है, उनकी भक्ति करनी है। प्रहलाद महाराज की कथा में देखते हैं कितना कष्ट आ रहा है, और बालक कोई बड़ा है, बहुत छोटा बालक 5 साल का बच्चा है, उसको कभी जहर देके जहर से मारा जा रहा है, कभी आग में फेंका जा रहा है, कभी ऊपर से पहाड़ से फेंका गया, कभी जानवरों के पास में फेंक दिया, कभी सांपों के जो कुआं है उसमें गिरा दिया गया। इतना दुख, फिर भी प्रहलाद ने कभी एक बार भी यह नहीं बोला कि भगवान मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है। वे समझते हैं और हमें ऐसे भक्तों से प्रेरणा मिलती है। एक आश्रय रखना है, जब भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। जीवन में कितनी भी रुकावटें आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, पर भगवान मैं आपके नाम को नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भगवान आपकी सेवा के लिए है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। जब इस तरह से दृढ़ता से हम भक्ति करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तस्याहम सुलभः पार्थ। और सुलभ क्यों है? क्योंकि नित्य युक्तस्य योगिनः, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, और इसीलिए
अंत समय में भी भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के धाम को जा सकते हैं। किसी प्रकार के अष्टांग योग का आचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हिमालय जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घोर तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल अनन्य भाव से नित्यशः सततम स्मरति, यह 3 गुणों का ध्यान रखना है। अनन्य एक आश्रय के साथ में, सततम निरंतर, नित्यशः नित्य हर रोज नियम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में और बहुत सारी बातें बताते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है वही वास्तविक रूप से शांत होता है। तो बाकी लोग क्या होता है? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो सब के सब निष्काम होते हैं, इसलिए शांत होते हैं। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, ये सब के सब लोग कामी हैं। कौन? भुक्ति, जो संसार के सुखों के लिए भागते हैं। मुक्ति, जो संसार के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा करते हैं। सिद्धि, जो तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ये सब के सब लोग कामी हैं और इसीलिए सकलय अशांत, सब के सब कामी है, काम वासना से पीड़ित है। कोई संसार के सुख भोगने की इच्छा से पीड़ित है, कोई मुक्ति की इच्छा से पीड़ित है, कोई सिद्धि की इच्छा के लिए भागता है। और इसीलिए सब के सब लोग कौन है? कामी है। और जो काम वासना में फंसे हुए हैं वे सब के सब अशांत है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें इस तरह की भक्ति करनी है, अनन्य भाव से और कोई सांसारिक इच्छा की कामना से मुक्त हुए। और हमें इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। अब कहीं बोलेंगे जी हमें तो आता ही नहीं, कैसे करना है? कोई बोलेगा जी हम तो पढ़े लिखे नहीं है जी। तो भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत बड़ी सांत्वना देते हैं और 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो इस तरह से निरंतर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आवश्यक बुद्धि है वह भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम। और इसीलिए हमें पूर्ण आश्रय के साथ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलता है हमारे शास्त्रों में। गजेंद्र की कथा है, द्रौपदी की कथा है, गोवर्धन लीला के बारे में हम जानते हैं। ये ऐसी कथाओं में अनन्य भाव बहुत बड़ी तरीके से दिखेगा। जैसे गजेंद्र की कथा में हमें देखने को मिलता है, एक हाथी गजेंद्र और एक मगरमच्छ, दोनों की लड़ाई हो रही है, पानी में है और मगरमच्छ पांव खींच रहा है और उसके सामने, आंखों के सामने उसके परिवार के अन्य हाथी सदस्य भी है, पर वे भी सहायता करने में असमर्थ है। और गजेंद्र को दिख रहा है कि देवी देवता भी वहां पर है, क्या उनकी सहायता ले लूं? गजेंद्र सोचता है और विचार करता, नहीं, जो परम पुरुष है, जो आदि पुरुष है, जो स्वयं भगवान है, केवल वे ही मेरे आश्रय है। भले ही मैं मर जाऊंगा पर उन्हीं का आश्रय लूंगा। ऐसा नहीं है कि विपत्ति आई तो भगवान को छोड़कर अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाऊंगा।
गजेंद्र चाहे कुछ भी हो जाए, एक भगवान ही है जो मेरे परम आश्रय है और किसी की मुझे सहायता नहीं चाहिए। और जब इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट होते हैं। जबकि गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को बुलाया ही नहीं, वो उनको स्पष्ट शब्दों में एक बार भी नहीं बोला भगवान श्री हरि। उन्होंने, गजेंद्र ने इतना ही बोला, जो कोई है भगवान, जो कोई है परम, वो ही आके मेरी मदद करे। और भगवान श्री हरि स्वयं पधारे। गोवर्धन की लीला को देखेंगे तो हमें पता चलेगा, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र का यज्ञ बंद किया गया और बहुत भयंकर बरसात होने लगी। सारे ग्वाल बाल सोच रहे हैं, क्या हमने गलत कर लिया भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर। मन में द्वंद्व भी आ सकता था, इतना भयंकर विपत्ति, अब इंद्र हमारे को बहुत कष्ट पहुंचा सकते हैं। पर फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लिया और कहा, भगवान आप ही हमारे रक्षक हैं, और भगवान ने पूर्ण सुरक्षा प्रदान करी। तो कभी कभी हमारे मन में ये द्वंद्व आता है, अरे भगवान कृष्ण की पूजा करने लग गया, मेरी इष्ट देवी नाराज होके मुझ पर त्रिशूल तो नहीं चला देगी। देखो देखो, भगवान कृष्ण की भक्ति करते ही देखो कितना कष्ट आने लगा, हमारे इष्ट देवी नाराज हो गई है। कोई चिंता नहीं है, जब भगवान श्री कृष्ण किसी की रक्षा करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो ऐसे भक्त को नुकसान पहुंचा सके। राखे कृष्ण मारे कौन। जब भगवान श्री कृष्ण का वरद हाथ हमारे सर पर है तो कोई देवी देवता हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सकते। देवी देवताओं को भी कोई नहीं हमें कष्ट पहुंचा सकते। भूत प्रेत तंत्र मंत्र ये कोई भी हमें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। जब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं, तो भूत प्रेत राक्षस बैताल तरह तरह के जो उपद्रवी तत्व है वो सब के सब भाग जाते हैं या फिर उनकी मुक्ति हो जाती है। इतना महान भगवान श्री कृष्ण का नाम है। केवल इस एक नाम के सहारे हम पूरे संसार में बड़े आराम से निर्भय होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। और इसीलिए यह श्लोक आप अच्छे से रट लीजिए। ये श्लोक आपको बहुत प्रेरणा देगा। जब भगवान कई बार जीवन में लगेगा, अरे भक्ति तो बहुत कठिन मार्ग है, तब इस श्लोक को याद कीजिए। कठिनाई भगवान के रास्ते पे नहीं है, कठिनाई केवल हमारे मन में है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।